मैं प्रेमानंद प्रभाकर वरदान न्यूज़ से अभी अभी तुरंत में एक सूचना मिली है कि मेरे गांव का एक प्रवासी मजदूर की मौत दम घुटने से हो गई है। ऐसा प्रतीत हुआ है, जिसको कि एम्बुलेंस ने अभी हरियाणा से लेकर यहां तक है। अब गाड़ी का नंबर दिखाइए जरा। ये गाड़ी का नंबर है, इसी एम्बुलेंस से आया है। अब वो उसका नाम शायद मिथुन कुमार है और यही इस मुल्किया गाँव का वार्ड नंबर 3 का वो सदस्य है, जो बहुत काफ़ी दिनों से बाहर में मजदूरी कर कर अपने घर का पालन पोषण कर रहा था। उसके कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब मैं यहाँ के कुछ आदमियों से उसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। उसके पिताजी हैं क्या यहाँ? आप देख रहे हैं ढेर सारे आदमी घेर कर उसको मतलब लाश एक देखने का प्रयास करने का मूड में है कि आखिर लाश की क्या स्थिति बनी है। क्या नाम हो गया आपका? जोर से बोलिए। डीजल दास। पिताजी का क्या नाम हो गया? जागेश्वर दास। आप ही का लड़का था? हाँ। कै ठो लड़का है? देखो। 2 लड़का है। हाँ। ये सबसे बड़ा था क्या? हाँ, वो बड़ा थे। बाहर में कहाँ रह रहा था? फगवाड़ा। फगवाड़ा पंजाब में? पंजाब में। अच्छा, कितने दिन से वहाँ मजदूरी कर रहा था? वहाँ पर कोई 10 साल से कर 10 साल से मजदूरी कर रहा था। सबसे बड़ा लड़का था। हाँ। आप भी वहाँ जाते थे क्या? नहीं, हमरा तो बोल के तब गलिया अभी सूचना मिली आपको? हाँ। कैसे मौत हुई पता है? कैसे मौत हो गई उसकी आपको नहीं, हमरा तो पहले ओकरा बोने कल के यहाँ पर नहीं थे, शीशा में बंद थे। मतलब मौत का पता नहीं चला कि डेथ कैसे हुआ। अब जब गए थे तो आपको सरपट का सरपट लाश से ही भेंट हुई, यही ना? हाँ। ये पता नहीं चला कि मौत कैसे हुई, पता चला इसका? ना। कैसे मारा गया ये पता नहीं चला? ना। आपको क्या अंदेशा है उसके बारे में, मौत कैसे हुई होगी? हमरा अंदर था जब कितने दिन से रहे नहीं कुछ भले क्या होना भागले। ऐसा भी हो सकता है कि उसको मार दिया गया। हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष नाम है मेरा। घर कहाँ आपका? घर बेपुर है मेरा। थाना बेपुर। आप कौन है उसके? हम उनके वो हैं, साड़ू है मेरा वो। अच्छा, वो सारू है। ऐसी अंदेशा हो सकती है कि उसको मारा गया हो। हाँ, उसको मारा गया है। कंफर्म रूप से आप जान रहे हैं? कंफर्म रूप से बाम मान ले कि भूसा से कोई मर नहीं सकता है। तो आपने देखा क्या कि सब आदमी की राय अलग अलग है कि कोई कह रहा है कि भूसे से ऐसे मौत नहीं हो सकती है। भूसा से मौत नहीं हो सकता है। अब भूसे से मौत नहीं हो सकती है, ऐसा अंदेशा है। पोस्टमार्टम हुआ है उसका? पोस्टमार्टम नहीं हुआ इसका। अब देखिए यही सस्पेंस आज क्रिएट हो रहा है कि अगर मौत होती है तो प्रारंभिक रिपोर्ट में एक एफआईआर होनी चाहिए थी। हाँ। और उसके बाद उसका एक पोस्टमार्टम होना चाहिए था। यहाँ दोनों चीज नदारद है। वैसे करके और इनका बाल बच्चे का कुछ नहीं मुआवजा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा कैसे जिएगा उसका? कितने बच्चे हैं उसको? 3 बच्चा है उसका। छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप सुन पा रहे हैं कि इतने छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। वो जब से होश संभाला उसी समय से वह बाहर में रहकर अपने घर का भरण पोषण कर रहा था। वजह ये था क्या कि इकलौता लड़का कमाने वाला था और उसको माई भी नहीं, मम्मी भी नहीं था शायद। मम्मी भी नहीं था। तो सारा का सारा लोड लेके आज 10 साल से वह पंजाब में रहकर घर का भरण पोषण करता था। और नतीजा ये हुआ कि आज इसके घर का साया उठ गया। अब निसहाय सा हो गया है। बुरा फटे हाल आप देख रहे हैं। सारे जनता मतलब संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। और आप कौन हुए उसके? हम चाचा है लड़का का। आप गए थे वहाँ? नहीं, हम नहीं गए थे। आपको कुछ पता चला उसके बारे में? उसको पता हमको चला कि लड़का का मौत हो गया पंजाब में। तो आप हस्तब्द रह गए? हाँ, स्टॉप रह गए। आप गए भी नहीं? गए भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ उसको बच्चे हैं छोटे छोटे, उसका परवरिश कैसे होगा? कैसे 2-3 बच्चे हैं उसको, कोई कमाल खिलाने वाला नहीं। बच्चा कैसे रहेगा? बच्चे भी देखिए सामने है, एक और उससे छोटा है। आप देख पा रहे हैं ये 2 छोटे बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अब इसके ऊपर से बाप का साया खत्म हो गया। अब हमको लगता है कि इसकी परवरिश कैसे होगी। अब उसकी लाश आई है, अब उसका दाह संस्कार कैसे होगा। इतना गरीब और असहाय है कि आप समझ पा रहे हैं कि जिसको एक कम उम्र में ही पंजाब में जाके अपना जीवन यापन करना पड़ा, उसकी ऐसी दुर्दशा है। अब हम चाहेंगे
प्रशासनिक या यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या यहाँ के जो भी नेता हैं या जीते हुए हो हारे हो कोई भी हो ये नहीं हो, हम उनसे चाहें कि जहाँ तक बन सके कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। मैं कैमरामैन के साथ प्रेमानंद प्रभाकर, वरदान न्यूज।